प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी सम्राट राजा रघु अपने धर्मपरायणता, वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उदारता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। एक बार एक ब्राह्मण शिष्य के गुरु ने उससे 5 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वह शिष्य यह सोचने लगा कि इतनी मुद्राएं उसे कहाँ से मिलेंगी। तभी उसे राजा रघु की याद आई। ब्राह्मण शिष्य राजा रघु के महल की ओर चल पड़ा, परंतु जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि राजा रघु अब जंगल में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर वह जंगल की ओर बढ़ा और वहां जाकर उसने देखा कि राजा रघु एक साधु के निर्देशन में घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर केवल साधारण वस्त्र थे, बाल जटाओं में बंधे थे और चेहरा तेजस्वी था। राजा की यह अवस्था देखकर शिष्य के मन में विचार आया, जो राजा स्वयं इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, वे मुझे स्वर्ण मुद्राएं कैसे देंगे। यह सोचकर वह लौटने लगा। जैसे ही राजा रघु ने शिष्य को जाते हुए देखा, उन्होंने उसे रोककर पूछा, वत्स, तुम यहाँ आए थे, फिर बिना कुछ कहे वापस क्यों जा रहे हो? शिष्य ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपसे अपने गुरु के लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं लेने आया था, परंतु आपकी यह स्थिति देखकर मुझे लगा कि आप स्वयं भौतिक सुख संपदा से दूर हो चुके हैं। ऐसे में आपसे स्वर्ण मांगना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं बिना कुछ कहे लौटने लगा। राजा रघु यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैंने संकल्प लिया है कि कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। आओ, मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा रघु तुरंत अपनी कुटिया के भीतर गए और वहां से अपना धनुष बाण उठाकर बाहर आए। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और कुबेर को संबोधित करते हुए कहा, हे धन के स्वामी कुबेर, तुरंत 5 स्वर्ण मुद्राएं दो। परंतु कुबेर ने राजा रघु की बात नहीं मानी। राजा रघु यह देखकर तनिक क्रोधित हुए और तुरंत अपना बाण धनुष पर चढ़ाकर आकाश की ओर तान दिया। उनके क्रोध और प्रताप को देखकर कुबेर भयभीत हो गए और तुरंत आकाश से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। राजा रघु ने शिष्य से कहा, वत्स, जितनी स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें चाहिए तुम ले लो। शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 5 स्वर्ण मुद्राएं उठाईं और राजा को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने गुरु के पास लौट गया। इसके बाद राजा रघु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे कुबेर, मुझे केवल जरूरतमंदों की सहायता के लिए स्वर्ण चाहिए था। अब हमने जो चाहा वह मिल गया। जो बचा है उसे तुम पुनः अपने लोक में वापस ले जा सकते हो। कुबेर ने राजा रघु के इस त्याग और निस्पृहता को देखकर मन ही मन उनकी सराहना की और शेष स्वर्ण मुद्राएं अपने लोक में ले गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे राजा और सच्चे दानी वही होते हैं जो स्वयं के लिए कुछ नहीं रखते, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। राजा रघु जैसे महापुरुष ही संसार के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।